अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। रात के अंधेरे में जब एक औरत की हंसी गूंजे तो समझ लो वो मोहिनी है। कहते हैं जो भी उसकी आंखों में देखता है फिर कभी कुछ नहीं देखता। रामनगर की वो हवेली आज भी लोगों की चीखों से गूंजती है। मोहिनी एक खूबसूरत लड़की जो बन गई है एक खूनी आत्मा। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चा खौफ है। तैयार हो जाओ क्योंकि अब शुरू होती है मोहिनी हॉरर स्टोरी। रात के 12 बजे थे। हवाओं में अजीब सी सनसनाहट थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर वो सन्नाटा चुप नहीं था, वो कुछ कह रहा था। रामनगर गांव की बाहरी सीमा पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, खंडर जैसी, लेकिन उसमें कोई था। लोग कहते थे वो मोहिनी अब भी वहाँ है। मोहिनी एक नाम जिसे सुनकर बुजुर्ग तक कांप जाते थे। कहते हैं जिसने भी उस हवेली के दरवाजे को पार किया उसने फिर कभी सुबह की रोशनी नहीं देखी। मोहिनी कभी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, लेकिन सुंदरता के पीछे छिपा था अंधकार। उसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। जो भी मना करता अगली सुबह उसकी लाश गांव के कुएं में तैरती मिलती। लोग कहते थे मोहिनी को काला जादू आता था, मगर एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे जला दिया जिंदा। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। राज, विशाल और नेहा तीनों दोस्त शहर से गांव घूमने आए थे। उन्हें इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सब अफवाहें हैं यार, भूत भूत कुछ नहीं होता, राज ने कहा और सीधा हवेली की ओर बढ़ गया। नेहा डर रही थी लेकिन पीछे नहीं हटी, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, मोहिनी को चुनौती देना। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला एक ठंडी सांस ने उनके चेहरे को छू लिया। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, छत से उल्टे लटके हुए जानवरों की खोपड़ियाँ और एक कोना जहाँ खून ताज़ा लग रहा था। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, एक हंसी जो सीधा रूह में उतरती थी। नेहा ने सबसे पहले देखा एक लाल साड़ी वाली औरत जो हवा में तैर रही है। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। कौन हो तुम? विशाल चिल्लाया। जवाब नहीं मिला, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा और दीवार पर पटका गया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। नेहा और राज की चीखें हवेली में गूंज उठी। राज ने नेहा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। खुद ब खुद मोहिनी उनके सामने प्रकट हुई और वो और भी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। मेरे घर में आकर मुझे ललकारते हो, उसकी आवाज़ कई आत्माओं के की तरह एक साथ गूंज रही थी। नेहा ने राज को धक्का दिया, भागो राज, लेकिन मोहिनी ने उसकी आंखों में देखा और सब कुछ काला हो गया। राज भागते भागते जंगल में पहुंचा, लेकिन वहां भी वो हंसी उसका पीछा कर रही थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास नेहा और विशाल की लाशें मिली, आंखें खुली हुई, चेहरों पर डर की छाप और शरीर पर जलन के निशान। लेकिन राज वो कभी नहीं मिला। रामनगर की उस हवेली को अब मोहिनी का श्राप कहा जाता है। गांव वालों के वहां मंदिर बनाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी रात के 1 बजे हवेली के अंदर से वही हंसी आती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां एक लड़की को खिड़की से झांकते देखा, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए और आंखों में मौत। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, कुछ कहते हैं ये सच है, मगर गांव के बुजुर्गों की माने तो मोहिनी अब आत्मा नहीं रही, वो ब्रह्मप्रेत बन चुकी है। एक ऐसा प्रेत जो अब किसी तंत्र या पूजा से नहीं डरता। उसकी भूख सिर्फ एक है, इंसानों की मौत और डर है। जो डरता नहीं उसकी मौत और भी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होती है। अगर आप कभी रामनगर जाएं और रात के समय हवेली की तरफ से किसी औरत की हंसी सुने तो पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि हो सकता है वो मोहिनी ही हो जो अब अपनी मौत का बदला ले रही हो। और याद रखना, जो भी उसकी आंखों में देखता है वो दोबारा कुछ नहीं देखता। अंत। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।